जय श्री कृष्ण। हमारे सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी में कुछ समय पूर्व यह प्रश्न था कि जन्म कुंडली का कोई भी दोष क्या अपनी आगे की वंश परंपरा में अथवा किसी पीढ़ी में चला जाता है अथवा नहीं जाता। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे इस विषय में सनातन धर्म ग्रंथ कहते हैं कि किया हुआ कोई भी कर्म जो हमारा प्रारब्ध बन जाता है वो ही हमारे जन्म कुंडली में जन्म के समय पर ग्रहों के माध्यम से अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में बैठ जाते हैं और जिसके द्वारा हमें कर्म का भुगतान करना पड़ता है। तो उसे हम ज्योतिषी लोग उसे ग्रह के द्वारा बताते हैं कि भाई ये ग्रह प्रधान है, इसके कारण से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, या संत महात्मा लोग उसे हमारे कर्मानुसार बताते हैं कि तुम्हारे कर्मानुसार ही तुम्हारे जीवन में ऐसी अघटित घटना घट रही है। उसे आप कैसे भी मान लीजिए, सब बात एक ही है। हमारे भाग्य कुंडली कहो, प्रारब्ध कुंडली कहो अथवा ग्रह कुंडली कहो, जन्म कुंडली कहो, एक ही बात है। तो जैसे कि किसी ने पूर्व जन्म में अगर पितृ सेवा के ऋण से वंचित रह गया या माता की सेवा के ऋण से वंचित रह गया, जो माता ने हमारे माता पिता के हम ऋण से ऋण हो भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कृतज्ञता पूर्वक जो पुत्र का कर्तव्य बताया गया है उनके प्रति वो सेवा नहीं कर पाया, अथवा वो धन का तो अधिकारी बन गया पर उस धन का उनके निमित्त जो तर्पण इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि, मृतक कर्म के पश्चात जो उनका त्रयोदशा इत्यादि कर्म है उसमें उसने विधिवत कर्म नहीं किया, तो वह ऋण बन जाएगा, पितृदोष वही बन जाएगा। और वह पितृदोष जब तक उसकी शांति नहीं होगी अथवा उन माता पिता के प्रति कृतज्ञता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक जिसने उसको उचित विधि से शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उस कर्म को करने के पश्चात क्षमा याचना करते हुए पूर्वजों के निमित्त समर्पित नहीं किया, तब तक वह पितृदोष आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा, वो शांत नहीं होगा। क्योंकि कोई भी हमारे शास्त्र में ऐसा विधान है कि ऋण का प्रायश्चित कहीं नहीं बताया गया है। पापों के प्रायश्चित के विधान तो है, लेकिन अगर आपने किसी का 10 रुपया ले लिया तो 10 रुपया दे करके ही मिटेगा। हमारे जन्म लेने के पीछे मूल कारण पाप नहीं है, हमारे जन्म लेने के पीछे मूल कारण हमारा ऋण है। ऋण उतारने के लिए ही हमारा जन्म होता है। और इतना तक कि पद्म पुराण इत्यादि में एक ऋषि हुए हैं, उनके प्रसंग में तो 3 प्रकार के पुत्र बताए कि शत्रु, मित्र, उदासीन। अर्थात उन्होंने बाद में कहा कि जो भी हमारे संसर्ग में आते हैं, पिता, पुत्र, भाई, बंधु, पति, पत्नी, रिश्तेदार, नातेदार, इतना तक कि ब्राह्मण, संत, डॉक्टर, जो भी, तो जिससे भी हमारा आदान प्रदान हो रहा है किसी भी तरह से, ये सब हमारे पूर्व ऋण के अनुसार ही हो रहे हैं। ऋण के अनुसार ही ये सब हो रहा है और ऋणों का ही आदान प्रदान है। जो कोई सेवा करके उतार रहा है तो कोई सेवा करवा करके उस ऋण से उतार रहा है, पर ऋण तो देने से ही निवृत्त होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ऋण लेने से बचें। ऋण कई प्रकार का होता है, केवल धन का ही ऋण नहीं होता, वचनों का भी ऋण होता है। किसी ने हमें आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक अच्छे वचन बोले, लेकिन उसके प्रत्यारूप में हमने कुछ भी उनके साथ नहीं कहा, तो वो भी हमारा ऋण बन गया। किसी ने हमारे तन की सेवा तो की, लेकिन उसके बदले में हमने उनकी कोई प्रत्युपकार रूप में कोई सेवा नहीं की, तो भी ऋण बन गया। और धन का ऋण तो ऋण होता ही है। तो इसलिए ऋण से बचना चाहिए। इस विषय पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे, ऋण क्या है और कब इसकी कैसे निवृत्ति हो। लेकिन यह जो पितृदोष आते हैं, तो आजकल पितृक्रियाएं बहुत बेतरीके से हो रही हैं, कम दिनों में हो रही हैं, अथवा हम उनके धन के अधिकारी तो हो जाते हैं और व्यवहारिकता रूप से खाने पिलाने में लोगों को सामाजिकता के रूप में, भौतिकता की दृष्टि से तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो एक सनातन धर्म की प्रक्रिया के द्वारा उनकी गति होनी है, एकादशा, त्रयोदशा, आपका दशगात्र इत्यादि कर्म, वो क्रिया को नहीं कर रहे हैं अथवा मनमाने तरीके से कर रहे हैं, तो फिर वह दोष तो रहना ही है। क्योंकि ये सब क्रियाएं, कोई मरने वाला नहीं है। इस संसार में सब जीवात्माएं अमर ही हैं। रूप परिवर्तन करके अनेकानेक योनियों में भले चले जाएं,
लेकिन अपने किए हुए कर्तव्य आदि का परित्याग कर देने से हमारे लिए तो ऋण बन ही जाएगा। वो अपने कर्मानुसार अपनी गति, सद्गति, दुर्गति वो उनके हाथ में है, लेकिन हमारे अपने कर्तव्य का परित्याग करने से हमारी भी गति, दुर्गति, सद्गति सब कुछ हमारे हाथ में है। ये सोच करके हमें अपना कर्तव्य का निर्वाह तो अच्छे से करना ही चाहिए। अगर कुंडली में चंद्र राहु चतुर्थ स्थान में बैठ गए तो आप मातृ ऋण की कुंडली मातृ ऋण से श्रापित हैं, जिसे कहीं कहीं पर मातृ श्रापित कुंडली भी कहा जाता है। लाल किताब में, भृगु संहिता में और अन्य ग्रंथों में यह श्रापित कुंडलियों का वर्णन भी है और ऋणों का भी वर्णन है। जैसे कि षष्ठ स्थान महात्माओं का होता है और बुध किसी तरह से पाप ग्रहों से पीड़ित हो गए, तो बुध अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है तो आप मातृकुल के मामा के ऋण से ऋणित कुंडली है। उसके निमित्त आपको व्यवहारिक रूप में तो मामा जनों की, अपने मातृकुल की सेवा करनी ही चाहिए, लेकिन अपने पद्धति के द्वारा भी हम जैसे एक मातृ षोडशी क्रिया भी बताई गई है, जो माता के प्रति कृतज्ञतापूर्वक श्राद्ध के दिनों में 16 पिंड दे करके देने का विधान है। तो ऐसे ऐसे जो अपने विद्वत ब्राह्मणों से, आचार्य जनों से परामर्श लेकर के, गुरुजनों से परामर्श लेकर के उसको जितना हो सके विधि विधान के अनुसार करना चाहिए, करवाना चाहिए और समय समय पर ये क्रियाओं को हमें करना ही चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण, संत, गुरुजन, ये विशिष्ट जन जो मार्ग निर्देशक हैं, जो शास्त्रों के उपदेशक हैं, इनको भगवत तुल्य जान करके इनके परामर्श के अनुसार इनके प्रति किया हुआ जो दान उपदान है, पूजा पाठ है। क्योंकि एक पूजा के माध्यम से आप ये सोचिए कि केवल हम ये ना सोचें, एक समाज में एक धारणा है कि पूजा के माध्यम से केवल ब्राह्मण का हित हो रहा है। नहीं, पूजा के माध्यम से क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र इन सबका तो हित हो ही रहा है और सभी का भरण पोषण हो जाता है। इतना तक कि पंचवैश्य बलि स्वाभाविक रूप से हो जाती है। चींटियों को, कौवे को, कुत्ते को, गाय को देने का विधान है, सबका गौग्रास इत्यादि पंचवैश्य बलि के माध्यम भी पूजा की अर्चना में सबका विधान है कि करना ही चाहिए, वो भी हो जाता है। और सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सेवा है कि हम अपने परिवार के प्रति, तो वो परिवार के प्रति भी उस समय हमें मार्ग निर्देशन से, सत्संग के माध्यम से वो ज्ञान मिल जाता है कि किस तरह अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, व्यवहार के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। तो समय समय पर कुल मिलाकर जो भी कुंडली के दोष हैं, अनेकानेक दोष हैं, उसकी राय लेकर के हमें करने चाहिए, करवाने चाहिए। और उसका केवल आप केवल पूजा की ही विधि ना समझेंगे, पूजा की पद्धति से ही केवल निवारण होगा। पूजा तो आपने कर ली, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं अथवा माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके सूर्य कुंडली में खराब ही रहने हैं। वो सूर्य की केवल पूजा, जल अर्चना इत्यादि आदित्य हृदय स्तोत्र के करने से ही नहीं बनेगा। सब अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं, जैसे कि लिखा है कि जीवितो वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच्च, त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। माने पुत्र की पुत्रता की सार्थकता जब है कि जीवितो वाक्य करना, जीते जी उनके वचनों का पालन करे, उनके वचनों का अनुगमन करे, अनुकरण करे। और क्षया है भूरि भोजनात्, उनके मृत्यु परांत ब्रह्म भोज इत्यादि विधि विधान से क्रियाओं को करे। और गया पिंड प्रदान, गया श्राद्ध भी 1 वर्ष के पश्चात अपने समय पर करें, तब जाकर पुत्र कहलाने योग्य है। तो पुण्य नाम नरको त्रायतीति पुत्र, जो पुण्य नाम के नरकों से अपने पितृ पूर्वजों को तारने के लिए जो कोई उपाय साधन करता है वही पुत्र है। तो पूजा अपनी जगह है, लेकिन पूजा के साथ साथ हमारा संस्कार, शिष्टाचार, सदाचार ये भी बहुत आवश्यक है, बल्कि पूजा से पहले आवश्यक है। पूजा बाद में है, पूजा से पहले हमारे ये जो संस्कृति है, सदाचार आदि है, जिसका दिन पर दिन ह्रास हो रहा है, तो अगर हमने वो भी नहीं किया तो भी हम वो कुंडली के ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे और पूर्वजों के हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्रियाएं चलती रहेंगी जब तक कि उस ऋण से हम उऋण नहीं होंगे। जय श्री कृष्ण।